Hello बच्चों, let's read the question. The question says, protons and alpha particles have the same de Broglie wavelength. What is same for both of them? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा द डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली हमें ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है जो कि v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कि नॉट पार्टिकल, अगर हमारे पास कोई भी एक मैटर है जिसका एक पर्टिकुलर मास है और एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है, देन इस मैटर, जो ये मैटर है वो एट अ टाइम साइमल्टेनियसली दो स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। वो एज अ पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है एज वेल एज अ वेव एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको हम कहते हैं द डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब एट अ गिवन स्टेट ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अ मैटर कैन एग्जिस्ट एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। और ये दिखाने के लिए एक मैटर के पार्टिकल एंड वेव प्रॉपर्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन, विच इज लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। लैम्डा वी नो इज अ वेव प्रॉपर्टी और मोमेंटम जो होता है वो एक पार्टिकल प्रॉपर्टी होता है। तो ये रिलेशन हमें एस्टैब्लिश करता है कि एक वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास एक प्रोटॉन पार्टिकल है और एक अल्फा पार्टिकल है। सो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक प्रोटॉन पार्टिकल है और एक अल्फा पार्टिकल है, और क्वेश्चन में हमें कहा गया कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर बोथ द पार्टिकल्स इज द सेम, दैट इज लैम्डा p इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा। तो लैम्डा पी हम क्या लिख सकते हैं, h बाय मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन पार्टिकल, और ये हो जाएगा h बाय मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो h एंड h कैंसिल हो जाते हैं एंड हम देखते हैं कि मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो हम देखते हैं कि अगर दोनों पार्टिकल्स का अगर जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो सेम है, इसका मतलब उन दोनों का मोमेंटम सेम है, they have equal momentum. So the correct option here would be option D. Hope you understood it well. Best of luck.